सबको जय मसीह की। हिंदी आराधना में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 146 वर्स 2 पढ़ूंगी। मैं जीवन भर यहोवा का स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारे प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमियों पर। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? किसी आदमियों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है। हालेलुया। जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहना। और कुछ ही दिनों में हम आके इस साल के अंतिम में आने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें अब तक चलाया, सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हमारे साथ जिसने भी आके ट्रैवल किया, बहुत लोग हमें छोड़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इतने दूर तक चलाया। जीवन भर उसका धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हालेलुया, अब्राहम के पिता, ईसा के पिता, याकूब के पिता, इज़राइल के पिता, इज़राइल की स्तुति में वास करने वाले परमेश्वर, समय पे हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ऐसी चुप ना बैठे। हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करे। आहा हा हा हा, हालेलुया। ओ सना ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। हाँ प्रभु, सवेरे के अवसर पर इस हिंदी आराधना को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। शुरुआत से लेके अंतिम तक पिता परमेश्वर आप चलाएं। आपके उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, गीत के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भजन संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के दास, प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जरिए हमसे बात करें पिता परमेश्वर। हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप हर एक को उठाकर उपयोग करना। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। गीत की ओर बढ़ेंगे। Hallelujah. How many of you happy today? We are in the very presence of God. We are in the very presence of God. हम आकर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Psalm 16, 10 and 11 says there is fullness of joy in the presence of God. भजन संगीता 16 में कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम आनंद है। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to worship our God today. हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। So let us all stand together. सब खड़े हो जाएंगे जगह पे। Some songs we can sit and sing. Some songs we can't sit and sing. We have to dance a little, move a little. We have to enjoy the presence of God. Amen. आमीन। कुछ गीत आके बैठ के गा सकते, कुछ गीत खड़े होके गा सकते, कुछ गीत नाच के गा सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंद उठाना है। नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समान। Amen. David danced before the what is it, covenant, ark of the covenant, like paglon ke saman. Amen. Now we can dance a little. How many of you ready to dance? So many people raise your hands. कितने लोग नाचने के लिए तैयार है? Okay, we'll sing. Lift up your voices, sing and dance for joy. Sing and dance for joy in the holy place. Lift up your voices, sing and dance for joy. Sing and dance for joy in the holy. The line says, lift up your voices and sing and dance for joy. You are only singing. Little bit, you can do the dance, okay? Let us start again.
सब मिलके आके हाथ उठाकर, आप यहाँ पे देखिए, हाथ को उठाकर, आवाज उठाकर, नाच कर गाना है. Okay, lift up your voices, sing and dance for joy. Sing and dance for joy in the holy place. Lift up your voices, sing and dance for joy. Sing and dance for joy in the holy place. Lift up your hands and praise His holy name. Praise His holy name in the holy place. Lift up your hands and praise His holy name. Praise His holy name in the holy place. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us sing a song of praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us sing a song of praise. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a brand new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a brand new song. Sing unto the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. Our God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a brand new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him. Let us celebrate. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Praise Him. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah. 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 Through our God we shall do valiantly. It is He who will take down our enemies. Will sing and shout the victory. Christ is King, for God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He who will take down our enemies. Will sing and shout the victory. Christ is King, for God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. He who will take down our enemies will sing and shout the victory. Christ is King. You shall go out with and be forth with me. And the mountains and the hills will break forth before you. That's your sharp joy. And all the trees of the field will clap their hands. And
all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. You go out with joy. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. While you go out with all the trees. The trees of the field will clap their hands. Trees of the fields will clap their hands. Trees of the fields will clap their hands. While you go out with dawn. They rush on the city, they run on the wall. For great is the army that carries out his word. They rush on the city, they run on the walls. The great is the army that carries out his word. The Lord utters his voice before his army. For the Lord utters his voice before his army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Blow the trumpet. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound alarm on holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. One more time, blow the trumpet. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a living God. हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है His presence also lives और उनकी उपस्थिति भी यहाँ पे है among us. हमारे सम्मुख Here में। there is a presence of God. यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है In the presence of God there is fullness of joy. और परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम भर के आनंद है। You can't get this kind of joy. You can't enjoy this kind of joy wherever you go in this world. आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाए ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। Only here you can enjoy the presence of God. सिर्फ यहीं पे परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंद उठा Only सकते हैं। here you can enjoy the fullness of the यहाँ joy. पे जब है तो आप परमेश्वर की आनंद को एकदम भरपूर तरह से अनुभव कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hi. We're going to sing one more song. एक और गीत गाएंगे। This song says, your name is so great name. ये गीत कहता है कि तेरा नाम सबसे बड़ा नाम है। இந்த உலகத்தை அண்ட சராசரங்களை இந்த earth அப்புறம் வந்து ஸ்கை எல்லாவற்றையும் அவர்தான் உண்டாக்கினார். दुनिया में जो कुछ भी है आकाश से पृथ्वी से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। अब அந்த ஒரு பாடலை நாம் யாரும் சேர்ந்து பாடும். वही गीत हम गाने वाले हैं। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है। सारी सृष्टि पर तू करता है प्यार, सब करते हैं तेरी जय जयकार। सारी सृष्टि पर तू करता है प्यार, सब करते हैं तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा
यीशु तेरा नाम है। तेरी है ये जमीन, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां। तेरी है ये जमीन, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां, ये सारा जहां। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। मेरे जीवन पर तेरा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार, जो मिला है उद्धार। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरे जीवन पर तेरा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार, जो मिला है उद्धार। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा, यीशु तेरा नाम है। यीशु तेरा नाम है। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இயேசுவின் நாமம் வல்லமையுள்ள நாமம்? ஆமென். कितने लोग कहते हैं परमेश्वर का नाम सामर्थ्य का नाम है? அவருடைய நாமம் பெரிய நாமம் இல்லையா? கிரேட் நேம்। उनका नाम बहुत ही बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा नाम यीशु का नाम। यीशु का नाम। You don't have any happiness in you? His name is so great. आपके अंदर क्या कोई खुशी नहीं है कि उसका नाम कितना महान है? In his name, devils, we can drive out devils. यीशु मसीह के नाम से शत्रु भागते हैं। In his name, there is healing. उसके नाम में आके चंगाई है। There is deliverance in his name. उसके नाम में एक छुटकारा है। In his name, there is salvation. उसके नाम में उद्धार है। Everything is in his name. सब कुछ यीशु के नाम में है। Because God has lifted Jesus and his name above every name. क्योंकि परमेश्वर ने आके यीशु मसीह को आके जिलाया और सारे नेम में श्रेष्ठ नाम बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Every knee shall bow and every tongue confess before the name of Jesus Christ. सबके घुटने टेंगे कहीं और सबका जबान बोलेगा कि यीशु मसीह ही खुदा है। सबसे बड़ा नाम है। हालेलुया। If you utter this name, things will happen. अगर जब हम इस नाम को बोलते हैं तो जो भी चीज है वो होगा। If you speak that name, if you mention that name, if you utter that name, if you declare that name, you will have miracles. जब आप उस नाम को बोलते रहते जापते रहते हैं तो आपके जिंदगी में आके अद्भुत काम होंगे। Lives will be transformed through this name. उनके नाम से जिंदगी ऐसी बदल जाती है। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते Then you हैं? have to smile. हंसिए ना थोड़ा। Hallelujah.
हालेलुया। Just smile a little. थोड़ा सा हंसिए। Eh? This is not your office. ये ऑफिस तो नहीं है, There is no team leader here. यहाँ There पे is no trainer here. टीम लीडर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, He is there, but he will not be scolding you तो कोई भी for आपको doing that. कोई भी डांटेगा नहीं यहाँ। Hallelujah. हालेलुया। So you must enjoy the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना At है। least you must smile a little. Hallelujah. हालेलुया, थोड़ा तो Hallelujah. हंसिए। Eh? If somebody comes and handed over you to 1 crore rupees, 1 crore rupees, somebody will come and hand it over. अगर कोई 1 It करोड़ over. रुपए आपके हाथ में देगा तो You will receive it like that? आप ऐसे दुख से तो नहीं लेंगे, No. बिल्कुल नहीं। Many things will jump over our head. सब कुछ आके सिर के ऊपर कूदने लगेंगे। Hey, I am going to buy a lehenga. हम लोग आके लहंगा लेने वाले हैं। Eh? I don't have money. Then now I have that money. पहले मेरे पास नहीं था, लेकिन अब पैसे I'm going to हैं। buy a nice shoe. अच्छा जूता खरीदूंगा, I'm going to buy a house घर खरीदूंगा, for my parents. ऐसे So खरीदूंगा। joy bubbles तो यहाँ पे खुशियाँ आनंद से उड़ता है in your heart, isn't it? दिल में। And that time you will smile and you will laugh for no reason. उस समय पे आप किसी भी रीजन, बिना रीजन का हंसेंगे कूदेंगे। See, when your dad comes and handed over you 1,000 rupees अगर कोई note or GPay you 1,000 rupees, how happy you will be. जब पिता आके 1000 रुपए जी पे करते तो कितना खुशी होता है। So this is the presence of God. ये परमेश्वर की उपस्थिति है। God has given us everything, the Bible says. परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दिया है He has done everything for us और सब कुछ हमारे लिए किया है, because He has given His one and only begotten Son, क्योंकि Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। Romeo chapter 8, रोमियो की किताब चैप्टर 8 32 says like that. जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हालेलुया, सबके लिए दे दिया। हालेलुया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? He is asking you a question. Paul asking you a question. पौल आके आपसे एक सवाल पूछता है, उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? He has given everything. परमेश्वर That is the answer. परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया और वही है आपका उत्तर। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 8 verse 32. I have read now. रोमियो की Roman, किताब yes. चैप्टर 8 वर्स 32। And in Bhajan Sankita 16, भजन संगीत 16, 10 and 11, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख स्वर्गदा बना रहता है। 11 was 16:11। यहाँ पे परमेश्वर के दाहिने हाथ में आके भरपूर से आनंद भरा रहता है। भरपूर आनंद। हालेलुया। हालेलुया। So he is so great. परमेश्वर बहुत ही महान है, We have to celebrate that. उसे हम आके Celebration means there is a kind of joy inside of us will bubble. जब आनंद उठाएंगे तो परमेश्वर आकर आपको एक आनंद देगा। இப்போ ஒரு செலிப்ரேஷன்னா நல்ல புது துணி எடுக்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், ஹாப்பியா இருக்கணும், ஃபன் பண்ணணும் இல்லையா? अभी आनंद उड़ाना माने कैसा है? खाना खाना, पीना है, अच्छा खुशी से रहना है।
அவர் பெரியவர்னு சொல்லும் போதே அந்த சந்தோஷம் நமக்குள்ள வந்துவிட வேண்டும். जब परमेश्वर बड़ा है करके बोलते हैं तो वो आनंद हमारे अंदर आना है. So let us celebrate one more time. We are going to sing one more song now. एक और गीत गाने वाले हैं हम. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं गठूं. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं गठूं. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं गठूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है
तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले। ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவரே, நீர் பெருக வேண்டும், நான் சிறுக வேண்டும். ஆண்டவரே, पिता परमेश्वर आपका नाम बढ़े और मैं घटूं। ஓ துதியின் மத்தியிலே வாசமாயிருக்கிற தேவனே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். स्तुति के बीच में वास करने परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। நீர் பெருக வேண்டும், நான் சிறுக வேண்டும். आप बढ़े और मैं घटूं। அப்பா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 5ஆம் வசனத்திலிருந்து நாங்கள் இப்படி வாசிக்கிறோம். फिलिपियन के किताब में हम देखते हैं, அவர் தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தும் அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் वो தம்மை தாமே வெறுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார், மனுஷ சாயலானார். उन्होंने आके एक मनुष्य का रूप धारण कर कर आके एक बहुत ही नीचे हो गए அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை கீழ்ப்படிந்தவராக்கி, और क्रूस के मौत तक आके उन्होंने पिता का आदर किया கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார். और उन्होंने सीखा है कि आदर करने का। ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தினார். इसीलिए परमेश्वर ने उनके नाम को सारे नाम से ऊंचा ठहराया। வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால்கள் எல்லாம் முடங்கும்படியான மேலான நாமத்தை அவர் அவருக்கு தந்தருளினார். आकाश और धरती उनके सामने, उसके बीच में आके परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए यीशु मसीह का नाम बड़ा किया। அவர் நாமத்திலே சுகம், उनके नाम में चंगाई है, அவர் நாமத்திலே ஆரோக்கியம், उनके नाम में आके एक अच्छा हेल्थ है, அவர் நாமத்திலே விடுதலை, उनके नाम में छुटकारा है, அவருடைய நாமத்திலே ரட்சிப்பு, उनके नाम में उद्धार है, அவருடைய நாமத்திலே பாவ மன்னிப்பு, उनके नाम में पाप का क्षमा है, அவருடைய நாமத்திலே மீட்பு. और उनके नाम में एक छुटकारा है। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய நாமத்திலே பாவ மன்னிப்பு உண்டு. பிரியமானவர்களே, उनके नाम में आपके पाप का क्षमा है मेरे प्यारे அந்த நாமத்தை தான் நாம் உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். और उस नाम का ही हम ऊंचा करते हैं। அந்த நாமம் மிகப்பெரிய ஒரு நாமம். और वो नाम एक सबसे बड़ा नाम है। அந்த நாமத்திற்கு முன்பாக முடங்காத எந்த வியாதியும் இல்லை. और उनके नाम के सामने कोई रोग नहीं है। அப்பேற்பட்ட மேலான நாமம் सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम இயேசுவின் है நாமம். यीशु मसीह का नाम। அந்த நாமத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உரிமையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். उस नाम को उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் இது, देखिए कितना भाग्य है ये, எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம். कितना भाग्य की बात है। நாம் அந்த நாமத்தை உரிமையோடு சொல்லும் பொழுது எல்லாம் நமக்கு கீழ்ப்படியும். जब आप आके उस नाम को आके बोलेंगे तो सब कुछ आपका आदर करेगा। வியாதிகள் உங்களுக்கு முன்பாக பணியும். बीमारी आपके सामने घुटने टेकेंगे। ஜஸ்ட் செக் தட். आप बस देखिए, மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு முன்னாடி இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுங்கள். बहुत बड़ी परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह का नाम को बोलिए। அவருடைய நாமம் அதிசயங்களை செய்கிற ஒரு நாமம். उनका नाम अद्भुत काम करता है। அவருடைய நாமம் அற்புதங்களை செய்கிற ஒரு நாமமாய் இருக்கிறது. उनका नाम आश्चर्य काम करता है। ஹalleluya. நாம் கர்த்தரை நோக்கி கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போம். परमेश्वर को देख के हम उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय पे पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए हम आपका प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में मंडराने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय पे हम आगे के समय को आपके हाथ पे सौंपते हैं। प्रभु के वचन को आपके सौंपते हैं, प्रभु की दास को सौंपते हैं। आप उनके जरिए हमसे बात करें। पिता परमेश्वर, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर,
आमीन। अभी हमारे सम्मुख में आकर पास्टर अल्बर्ट आकर भजन संगीता पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टर अर्चना आकर एक स्पेशल गीत गाएंगी। आप तैयार हो जाइए। आरती ब्रदर अल्बर्ट को ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। हालेलुया। सभी को जैमसी की। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू स्टैंड ऑन योर फीट वंस अगेन। प्लीज टर्न विद मी इन योर बाइबल टू द साम नंबर 34, भजन संगीता 34। We will read from verse 1 to 5. I will read for all of you. Psalms 34 verse 1. I will extol the Lord all the times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. Amen. May God bless you through this scripture. You may sit. Hallelujah. First of all, I would like to thank our pastor and his family, those who have given me this opportunity to read Psalm and say some words from this. मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ और उसकी फैमिली का भी, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं ये भजन संगीता पढ़ सकूँ और इसमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। I am not going to tell you any rocket science. I will just speak few simple things. We will just meditate together on this psalm. We are going to learn from the life of David. Hallelujah. So when we read this psalm, Psalm number 34, I would like to read in Hindi also. Here it says, हे मेरे मन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। सो जब हम भजन संगीता 34 उसका जो बाइबल में हेडिंग दिया गया है, शीर्षक टाइटल जो दिया गया है, इट सेज लाइक दिस, ऑफ डेविड व्हेन ही प्रिटेंडेड टू बी इनसेन बिफोर एबीमेलेक हु ड्रोव हिम अवे एंड ही लेफ्ट। ये वो समय की बात कर रहा है, दाऊद जब एबीमेलेक के सामने अपने आप को एक पागलपन का एक्टिंग करके बता रहा था। ये हम जो इसका बैकग्राउंड जो है वो हम पहला सैमुएल चैप्टर 21 वर्स नंबर 10 से हम पढ़ सकते हैं। तो वहां पे हम देख पाएंगे कि ऐसा लिखा है, दाऊद जो वो अपने जान के लिए साउल से भाग रहा था। डेविड वाज रनिंग फॉर हिज लाइफ फ्रॉम द साउल। साउल वाज trying to kill him, but David do not want to kill the Saul. Still Saul was against him, so he went to Abimelech. Not he went,
बट एक्सीडेंटली ही रीच देयर। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम वो पढ़ लें, फिर ही हमको सही से पता चलेगा। पहला सैमुएल उसका 21 चैप्टर। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 वर्स नंबर 10। हिंदी में कोई लोग पढ़े? तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के घर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। आगे, हाँ आगे भी। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया ताकि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि दाऊद राजा जो भाग रहा था वो एक्सिस राजा के सामने पहुंच चुका। वो डर के मारे में जब उसको पता चला तो वो उसने एक्टिंग करना स्टार्ट किया और वहां से कैसे भी करके वो निकलना चाहा। तो इसका जो बैकग्राउंड, वो समय में ये दाऊद ने जब वो वहां से भागकर, जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं तो वो एक पहाड़ी के गुफा में जाके छिपा। तो दाऊद राजा ये भजन संगीता लिखते हैं, जैसे पहला वचन में उन्होंने लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि वो मुश्किल घड़ी में भी, कठिनाई के समय में भी, और जब वो पीड़ित था, जब वो दुख में था, फिर भी वो परिस्थिति में भी, इन दैट सिचुएशन आल्सो ही इज हैविंग दैट माइंड टू प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब बहुत बार हमारे जीवन में भी मुश्किल का समय आता है, हमें बहुत सारी चीजों का जरूरत रहता है, लेकिन हमारे पास कोई भी उपाय नहीं होता। आज हम दाऊद से ये सीख सकते हैं, क्या हम अपनी मुश्किल घड़ी में प्रभु को धन्यवाद कर पाते हैं? क्या हम उसके नाम की उपासना करते हैं? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एंड मी। आर वी थैंकफुल टू गॉड इन आवर डिफिकल्टीज? आर वी शो ग्रेटिट्यूड टू गॉड व्हेन वी आर इन डेंजर? उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वो नहीं, दाऊद नहीं बोलता कि जब लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे थे तब मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, जब मेरे जीवन में सही टाइम चल रहा है तब मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, लेकिन बोलता कि हर समय यहोवा की मैं स्तुति करूंगा। बिकॉज लाइफ इज देयर विल बी अप्स एंड डाउन। कभी भी हमारा जीवन सिर्फ एक लाइन में नहीं चल सकता। एक दिन हो सकता है हम बहुत खुश हों, अगली घड़ी में ही हमको दुख भी मिल सकता है। इस समय बाइबल भी हमको यही सिखाती है कि हर समय यहोवा की स्तुति करो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। फिलिपियंस 4:4, रोमन्स 8:28 says everything happens for good to those whom he love। सब भली बातें मिलकर उसको उत्पन्न करती है जिनको वो प्यार करता है। रोमन्स 8:28। एंड व्हेन वी रीड चैप्टर फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, there also we can read, it says cast all your anxieties on him for he cares for you। अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So we should not be depend upon our situations, on our difficulties. Rather, we should be always with gratitude in our heart towards God। प्रभु का हर समय हमको धन्यवाद करते ही रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरे वचन की ओर जाएंगे। हे यहोवा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। यदि हम देखें आज के समय में तो
सभी लोगों को अपना धन उनके पास पैसा होता है, जिन लोगों के पास बड़ा बॉडी है उनको उसके ऊपर गर्व रहता है, और जिन लोगों का परिवार ज़्यादा बड़ा है उनको परिवार के ऊपर गर्व रहता है। यहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं, वो ही यहोवा पे घमंड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति से, वो उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते। ओनली humble people, or maybe we can say poor people, they can boast in the Lord, because all other, those who have material blessings, powerful body or strength they have, they only boast in their own things, in their own strength. But as far my understanding, only poor people, they praise the Lord, they boast in the Lord. They don't see what they get now, they will boast every time in the Lord. Because when we see David, he was also nothing in the eyes of the in the eyes of the people. लोगों की नजर में भी दाऊद जो राजा, वो दाऊद एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जब प्रभु की अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, उसने गोलियत का सामना किया, तो वो प्रभु का उसका अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, तो प्रभु ने उसको विजय दिया। हालेलुया। सो कई बार जो हम लोग हैं, जो हमारे पास होता है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। Sometime we people, what we have, we do not appreciate that, but what we do not have, we think about that and we discourage ourselves. Rather, Bible teaches us, and we can learn from the life of David. Whatever he was having, he was normal guy, he was shepherd, he was tending the flock of his father, but he used to worship in the wilderness, he used to worship in the we can say forest areas, and he was boasting, he was normal man. So whatever God has given us, rather thinking of the things which we do not have, we should boast whatever we have, whatever Lord has given us. Hallelujah. So we will go to another verse. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. When we read the background of this psalm, as I told you in 1 Samuel chapter 21 verse 10, following verse we can read there, when जब दाऊद पाशा वहाँ राजा के प्रेजेंस से निकल रहा था, जो वो गुफा में गया, वो दूसरे लोगों को भी, कुछ लोग उसको साथ में मिले और उनको भी साथ में लेकर गया. और हम वहाँ बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वो गुफा में जाकर लोगों के साथ बातें कर रहा है, और बाइबल बताती है वो उनका हमदर्दी बना. वो जो लोग उनके साथ, जिन लोगों के साथ वो मिला, वो खुशी से नहीं थे, वो भी पीड़ित थे, वो भी दुख में थे, लेकिन दाऊद उनके साथ मिला तो वो उनको भी प्रभु के बारे में बोलने लगा. He started telling them about the Lord. He told them, let us praise the Lord together. Let us exalt the Lord together. That's why he writes, glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. So we should be like him. We should not leave the people around us when they are in difficulty. हमको भी दाऊद के जैसा बनना है. ये लोगों को देखकर उनको मुश्किल स्थिति में नहीं छोड़ना, बल्कि उनका साथ देने वाला बनना है, उनको उठाना है, उनका मदद करना है. जो भी रीति में हम उनका मदद कर सकते हैं, उनको मदद करके प्रभु में आगे लेकर जाना है. हालेलुया. सो हम आगे वचन को पढ़ेंगे. वर्स नंबर 4 में ऐसे लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली. Hallelujah. I see in the Bible, whenever David have any trouble, he always used to seek the Lord. बाइबल में हम देख सकते हैं, दाऊद पातशाह, दाऊद राजा जब भी मुश्किल में होता था, जब भी किसी कठिन परिस्थिति में होता था, तो वो प्रभु की जो
बात को सुनते थे, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए तैयार रहते थे। वो अपने वहाँ उस समय के प्रॉफिट के पास जाते थे प्रभु की इच्छा को जानने के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हम अपना डिसीजन खुद से ले लेते हैं। कोई भी मुश्किल पड़ने पे सबसे पहले हम प्रभु के पास नहीं जाते, बल्कि हम अपना दिमाग लगाना, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना शुरू कर देते हैं। बट व्हेन वी सी डेविड, डेविड उस तरह का नहीं था। वो सबसे पहले प्रभु के दास के पास जाता था, प्रभु की हजूरी में जाता था, उसकी क्या मर्जी है वो जानने की कोशिश करता था। David always tried to know the will of the Lord. Before he goes for battle, he always seek the will of God. He always go to prophets and ask the will of God. Shall I go or not? And then when God used to answer him, then only he used to go, and he was a victorious king. दाऊद पाशा प्रभु की मर्जी के जाने बिना बैटल में नहीं जाता था, युद्ध करने नहीं जाता था। प्रभु की मर्जी को जानने के बाद ही वो जाता था। तो ये हमारे लिए सोचने का बात है, अगर परमेश्वर वो समय उत्तर दे सकता था तो क्या प्रभु आज उत्तर नहीं देता? Is God not answering today? Do we asking him? The question is for you and me. प्रभु आज भी उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही उसकी मर्जी को पूछने को तैयार नहीं होते। We are not ready to ask his will in our life. We are not ready to seek his guidance. Then we end up in difficulties. Hallelujah. So God says, my sheep knows me, and he also knows his sheep by the name. We should desire to seek the will of the Lord before we do anything. We will read verse number 5. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जैसे कि हम दाऊद का बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वो युद्ध करने से पहले प्रभु की मर्जी को, प्रभु की इच्छा को जानने में जाता था। तो वैसे ही हम देख सकते हैं ये आयत में ऐसे लिखा है कि जो लोग प्रभु की ओर ताकते हैं, जो लोग प्रभु की ओर देखते हैं, दृष्टि करते हैं प्रभु की ओर, उनका मुंह कभी वो काला नहीं होने देता। भले कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि आप प्रभु की ओर देखते हैं तो प्रभु आपका मुंह कभी भी काला नहीं होने देगा। हर एक मुश्किल का आंसर उसके पास है। Hallelujah. Hallelujah. We can see the living example of David himself. David, as I told you, whenever he used to go to war, he always seek the will of the Lord. वो हर समय प्रभु की मर्जी को जानना चाहता था। तो प्रभु ने भी उसको कभी भी, जितने भी उसने युद्ध किए हैं, पूरे बैटल्स में उनको विजय दिया है। हर एक लड़ाई में उसको जीत मिला है। हम देख सकते हैं गोलियत के बारे में भी। गोलियत जो प्रभु की राज को, प्रभु के लोगों को धमकाता था, उनको नीचा दिखाता था, लेकिन दाऊद जब प्रभु के नाम के लेकर उसके सामने गया, प्रभु ने उसके ऊपर भी उसको जीत दिया। When David supposed to face Goliath, David went in the name of the Lord, and God gave David victory. So we can learn that whenever we look unto God, God will never put shame on our face. Hallelujah. God is able today also. He is able to answer all our prayers. He is able to answer in all our difficult situations. He is ready to help you and me. Hallelujah. Only the thing we are lacking, we are not seeking Him. My dear brothers and sisters, my dear all dear ones, we should be always ready to seek His will in our life before we do anything. Hallelujah. So we have learned small things from the life of David, to rely on Him, to seek His presence, to seek His guidance,
we should be look unto him before making every decision. God will give us victory in all our situations of the life. Hallelujah. May God bless you all through this small meditation. हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। आप सब लोग को आता है, आप भी मेरे साथ गाइएगा तो अच्छा होगा। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीहा, मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। हालेलुया। थैंक यू। Praise the Lord. Hallelujah. எவ்வளவு அருமையா பாடினாங்க பாருங்க. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். सब लोग ताली बजाएंगे, कितना अच्छा गाए हैं। ஹalleluya. இப்போ நம்ம கர்த்தருக்கென்று காணிக்கையின் தசம் பாகங்களும் நாம் கொடுப்போம். அது பிற்பாடு ஒரே ஒரு ஜெப குறிப்புக்கு மட்டும் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நம்முடைய மத்தியில் அருமை சகோதரன் ஏபில் அவர் வந்திருக்கிறார். அவங்களோட தகப்பனார் பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷனில் வந்து கேபி ஜோய்
அவர் வந்து எலெக்ஷன்ல போட்டியிடுகிறார். அவருடைய வெற்றிக்காக நாம் ஜெபிக்க போறோம். கர்த்தர் ஒரு பெரிய வெற்றியை நமக்கு நிச்சயமாக தருவார். முதல்ல நம்ம காணிக்கைக்காக ஜெபிப்போம். காணிக்கை தசமங்கள் கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लाए हुए भेंट को आप अपने हाथ पे ले लीजिए। उसके बाद हम ब्रदर एबेल के पिता के लिए प्रार्थना करने वाले जो पंजाब के बोर्ड इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनकी जीत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். यहोवा मेरा चरावा है। சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும். सिंह के बच्चे आके भूखे रहेंगे, கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது. परंतु यहोवा की खोजी को किसी भली वस्तुओं का घटी ना होगी। இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்திலே கொடுக்கிறேன். इसको मैं विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। முதலாவது நம்ம சகோதரன் ஏபேலுடைய ஃபாதர் கேபி ஜோய்க்காக நாம் ஜெபிப்போம். अभी हम एबेल के पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உம்மண்டை நாங்கள் வருகிறோம். पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख पे आते हैं। எங்கள் அன்பு சகோதரர் ஏபேலுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे प्यारे भाई एबेल के लिए प्रार्थना करते हैं। அவருடைய தகப்பனார் கேபி ஜோய்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उनके पिता केपी जोएल के लिए हम प्रार्थना ஆண்டவரே, ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன்ல நிற்கிறார் ஆண்டவரே, போட்டியிடுகிறார் ஆண்டவரே. आज वो आगे पंजाब बोर्ड इलेक्शन में चुनौती कर रहे हैं। அந்த எலெக்ஷன்ல அவர் ஜெயிக்கட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उस इलेक्शन में उनके जीत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு வெற்றி கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். आप हमेशा हमें जीत देने वाले परमेश्वर हैं। யோசுவா 1:8 நீர் சொல்லியிருக்கிறீர், यशुआ का पहला और 8वीं இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறபடி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படிக்கு இரவும் பகலும் இதையே தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக, அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், நல்ல வெற்றி உண்டாகும் என்று நீர் சொல்லி இருக்கிறீர். इस किताब में जो भी लिखा है उसका ध्यान करके उसके और चलने से जो भी करेगा वो सब सफल होगा करके बोलता है। எங்கள் अன்பு சகோதரர் கேபி ஜோய்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். इस समय पे प्यारा भाई जोएल के लिए प्रार्थना करते இந்த வசனங்களை அவருக்கு நேராக நாங்கள் அனுப்புகிறோம். हैं और इस वचन को उनके और भेजते हैं। அவருக்கு அங்க மாபெரும் வெற்றியை அந்த பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன்ல நீ தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उस इलेक्शन में एक बड़ी जीत आप उनको देना। ஆண்டவரே, எங்கள் சகோதரன் வெற்றி பெறுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे भाई के लिए एक जीत मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, அந்த பகுதியிலே அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उस जगह पे वो चुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। 34ஆம் சங்கீதத்திலே நாங்கள் வாசித்தோம் இப்பொழுதுதான். हमने आके भजन संगीता 34 में पढ़ा था। கர்த்தரிடத்தில் எப்பொழுது நாங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறோம், எப்பொழுதும் அவருடைய துதி எங்களுடைய வாயில இருக்கும், எக்காலத்திலும் கர்த்தரை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी करके हमने देखा। தாவீதுக்கு கோலியாத்தின் மீது வெற்றியை கொடுத்தீர் என்று நாங்கள் வாசித்தோம். आपने दाऊद को गोलियत के ऊपर जीत दिया था। அதுபோல எங்கள் சகோதரன் கேபி ஜோய் ஆண்டவரே, அந்த பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன்ல வெற்றியை தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். बिल्कुल उसी तरह हमारे भाई केपी जोएल के लिए जीत देने के लिए प्रार्थना करते हैं। அவர் எப்படி வெற்றி பெறுவது என்பதை நீர் ஆலோசனை கொடுப்பீராக. कैसे जीत पाना है करके आप उन्हें राह दिखाना। You guide him, you lead him आप उनको राह दिखाना, मार्ग to दिखाना victory of Father. जीत की और தெய்வீக ஞானத்தை தருவீராக. अच्छा ज्ञान आप उनको देना। ஆண்டவரே, அறிவாற்றலை புத்தி கூர்மை தருவீராக. अच्छा ज्ञान और बुद्धि देना। நல்ல பேச்சாற்றலை தருவீராக. अच्छा बात करने के लिए देना। இவர் சொல்வதை ஜனங்கள் நம்பட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். जब वो बोलते हैं तो जनता विश्वास करने के लिए प्रार्थना करती है। சகோதரன் கேபி ஜோய் ஆண்டவரே, மிகப்பெரிய வெற்றியை நீ தருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ब्रदर जोएल के लिए अब बड़ी जीत देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते துதி கன மகிமை எல்லாவற்றும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். हैं। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. सुन और ग्रहण कर। ஆமென். ஒரு சின்ன அறிவிப்பு மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன். அடுத்த வாரத்தில் 30ஆம் தேதி, நவம்பர் 30ஆம் தேதி நமக்கு இங்க சப்போஸ் கிறிஸ்மஸ் நாம் கொண்டாடுகிறோம். அங்க பாக்குறீங்க நீங்க எல்லாருமே. அந்த சப்போஸ் கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு ஒரு ஃபெலோஷிப் லஞ்ச் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். आप लोग देख रहे हैं कि अगले हफ्ते 30 तारीख को हम आकर सपोज क्रिसमस सेलिब्रेशन करने वाले हैं और वहाँ पे गेट टुगेदर फेलोशिप लंच होगा। இந்த தமிழ் இந்தி 2 ஆராதனையும் ஒரே நேரத்தில் வைக்கிறதுனால நீங்க 10 மணிக்கு வந்துடணும் அடுத்த வாரத்தில். अगले हफ्ते देखेंगे तो 10 बजे आराधना है क्योंकि हिंदी और तमिल दोनों मिलके रख रहे हैं। 10 ல இருந்து 12 மணி வரைக்கும் 12:30 வரைக்கும் நம்ம ஆராதிப்போம். அதற்கு பிற்பாடு லஞ்ச் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணப்படும்.
10 से 12 तक हम लोग आके यहाँ पे आराधना करेंगे, उसके बाद लंच होगा। ஏன்னா உங்களை நிறைய பேர் ஊருக்கு போறதுனால உங்களோட சேர்ந்து முன்னாடியே நான் இந்த கிறிஸ்மஸை கொண்டாட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ में सेलिब्रेट करूं। ஆகவே உங்களுக்கு இந்த உணவை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு எத்தனை பேர் நீங்க வருவீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியணும். कितने लोग कंपलसरी आ रहे हैं, जरूर आएंगे करके आप प्लीज हमें बता दीजिएगा ताकि खाना हम तैयार कर सकें। ஆகவே நீங்கள் ஆராதனை முடிந்து வெளியே செல்லும் பொழுது என்னுடைய மனைவி அங்க பின்பாக இருப்பார்கள். அவர்களிடத்துல உங்களுடைய நேமோ அல்லது எத்தனை பேர் வருவீங்களோ நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா நாங்க அதை ஆயத்தப்படுத்தி வைப்போம். इसीलिए आके